चारसद्दा के करीब गर्दालूद मैदानों में, जहां सर्दी नमी के साथ हड्डियों तक उतर जाती थी, आमिना और करीम का खानदान रहता था। उनका गांव अक्सर भूला हुआ सा होता, जहां फसल हमेशा कम होती थी, लेकिन बड़ी सैलाब के बाद तो ये इलाका सिर्फ जिंदा रहने की जंग बनकर रह गया था। आमिना का शौहर करीम, जो रोज़ाना मजदूरी करता था, को काम मुश्किल से मिलता। खेतों में अभी तक पानी जमा था, बीज बोना मुमकिन न था, और पैसे का कोई जरिया नहीं रहा। उनका छोटा सा कच्चा घर, जो पहले ही कमज़ोर था, सैलाब के बाद और भी ज़ख्मी हो चुका था। दीवारें झड़ रही थीं। उनके बच्चे, छोटी ज़हरा और बिलाल, पतली सी शालों में कांपते रहते। भूख ने उनकी हंसी भी धीमी कर दी थी। एक सख्त दिसंबर की सुबह आमिना के पास सिर्फ मुट्ठी भर आटा और कुछ सूखी मिर्चें बचीं। उसने धीमी आवाज़ में कहा, करीम, बच्चों के पेट खाली हैं। करीम ने अपनी पुरानी शलवार कमीज़ को देखा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। मैं कुछ न कुछ ढूंढ ही लूँगा आमिना, हमेशा ढूंढ लेता हूँ, उसने तसल्ली दी। वो बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उन घरानों के पास से गुजरा जो झुग्गी झोपड़ियों में सिमटे हुए थे। सबके चेहरों पर वही मायूसी लिखी थी। ये सर्दी सिर्फ ठंडी नहीं थी, बल्कि एक चोर थी जो हर ठंडी हवा के झोंके के साथ उम्मीद चुरा लेती थी। आखिर उसे एक दुकानदार के लिए ईंटें उठाने का काम मिल गया। इतनी मजदूरी मिली कि थोड़ा सा चावल और कुछ आलू खरीद सके। शाम को जब साफ और ठंडे आसमान पर सितारे चमके, तो उन्होंने एक सादा सा खाना मिल बांटकर खाया। छोटी सी मिट्टी की चूल्हा की आग ने दीवारों पर साए नचा दिए। सर्दी और अंधेरे के दरमियान गर्मी का एक छोटा सा दायरा बन गया। ज़हरा ने भूख के बावजूद चांद की तरफ इशारा किया और बोली, अम्मी, ये तो बिल्कुल बड़ी सी कुल्फ़ी जैसा लग रहा है। आमिना मुस्कुरा दी, एक कम ही मिलने वाली मगर सच्ची मुस्कुराहट। ये कहानी किसी बड़ी कामयाबी की नहीं थी, बल्कि रोज़ाना की छोटी छोटी जंगों की थी। खाना ढूंढना, गर्म रहना और मोहब्बत को जिंदा रखना। ये पाकिस्तान के भूले हुए चेहरे थे, जो कांटदार सर्दी बर्दाश्त कर रहे थे और उस बहार की दुआ कर रहे थे, जो सिर्फ बर्फ़ पिघलाने के लिए नहीं, बल्कि सुकून, दोबारा बसने का मौका और एक भरे पेट और गर्म बिस्तर की इज्जत भी लेकर आए। उनकी मजबूती, उनके घर के बाहर उगे कांटेदार झाड़ियों की तरह, इस बात की गवाह थी कि जिंदगी हर साल, हर मौसम, जिद के साथ जुड़ी रहती है।